और बिहार के चुनावी दंगल में आज भी मोदी शाह की जोड़ी जनसभाएं करने जा रही है। सहरसा, कटिहार में पीएम मोदी की जनसभाएं हैं। वहीं शिवहर, मधुबनी और सीतामढ़ी में प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज भागलपुर में सीएम नीतीश की 3 जनसभाएं हैं। गोपालपुर, गोराडीह, बांका और सुल्तानगंज में चुनावी रैली है। मुजफ्फरपुर आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बक्सर में तेजस्वी यादव की भी चुनावी सभाएं हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। आनंद, देखिए, बिहार के चुनावी मौसम में ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं। हमने कल भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ पहले तो चुनावी सभाएं की, उसके बाद रैलियां हुई, सबसे पहले उसके बाद जनसभाएं उन्होंने की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हुंकार भरी। और आज की जब बात हो रही है तो आज के दिन भी मोदी और शाह की जोड़ी तमाम जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से भी तेजस्वी यादव की भी हुंकार भरेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी अंकिता, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आज के दिन की बात की जाए, आपको समझना होगा कि अब धीरे धीरे 4 तारीख वो दिन नजदीक है, क्योंकि आज 3 तारीख है। 4 तारीख को चुनाव प्रचार 5 बजे थम जाएगा। और यही कारण है कि दोनों ही गठबंधन, चाहे आप एनडीए की बात करें चाहे महागठबंधन, दोनों ही गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव के प्रचार प्रसार के मैदान में उतरने वाले हैं। एनडीए की अगर बात किया तो एनडीए के सबसे बड़े नेताओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज भी जनसभाएं हैं। उनके साथ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, वो भी आज जनसभाएं करेंगे। और उसके साथ साथ फायर ब्रांड हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी भी एक बार फिर दोबारा प्रचार में एंट्री होने वाली है। नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय मंत्री है, नागपुर से सांसद है, उनकी आज एंट्री होगी। दरअसल 2 दिन जनसभाएं रखी गई हैं नितिन गडकरी, जिसमें से आज पहला दिन है जहां वो 2 जनसभाएं करेंगे। और उनके साथ साथ आगे कई बड़े नेताओं की, सीधे तौर पर एनडीए की अगर बात की जाए तो उनकी जनसभाएं हैं, क्योंकि आज 3 तारीख हो गई और प्रचार कल शाम 5 बजे थम जाएगा। तो कोशिश ये है एनडीए की सीधे तौर पर हर एक व्यक्ति तक पहुंचा जा सके और जितनी ज्यादा से ज्यादा जिलों तक या कहे विधानसभा तक उसको कवर किया जा सके, पार्टी का प्रचार किया जा सके, उतना संभव हो सके, उसको पूरा करने को लेकर एनडीए अपने गठबंधन के तमाम नेता एक के बाद एक पहुंच रहे हैं बिहार में, बिहार की धरती पर। और सीधे तौर पर रैली, जनसभा, रोड शो, जो जैसी कोशिश हो पा रही है वो उस हिसाब से आगे कर रहे हैं। अब रही बात महागठबंधन की, तो महागठबंधन भी इस समय को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। और यही कारण है कि तेजस्वी, जो कि सीएम उम्मीदवार है महागठबंधन के, वो भी कोशिश करें जितनी ज्यादा से ज्यादा जनसभाएं हो सके, लोगों तक पहुंचा जा सके। क्योंकि अब का जो चुनाव है वो जंगल राज वर्सेस मंगल राज है। अब देखने वाली बात ये होती है कि जनता किसको चुनती है पहले फेज में और किसको चुनती है दूसरे फेज में। जिसकी जीत होगी वो समय आपको 14 नवंबर होगा, जब आपको बता दिया जाएगा। जनता का जिसको समर्थन होगा, जिसको वोट होगा, वो पिटारा खुलने लगेगा। और समर्थन किसके साथ है, किसको मुख्यमंत्री के तौर पर या किसकी सरकार देखना चाहती है जनता, वो आपको पता लग जाएगा। लेकिन अभी जो क्षण है वो पहले फेज का चुनाव प्रसार का रोक के चलते, यानी 4 तारीख को शाम 5 बजे चुनाव में प्रचार रुक जाएगा, जिसको लेकर दोनों ही गठबंधन आज 3 तारीख है पूरी ताकत के साथ, यानी जितनी ज्यादा संभव हो सके जनसभाएं करने को लेकर बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि दोनों ही गठबंधनों से बड़े बड़े नेताओं को चुनावी जनसभाएं 2 से 3 लगाई गई हैं। कोशिश ये की गई है जितनी ज्यादा से ज्यादा जगह पहुंचा जा सके, उतना संभव हो सके उतना जगह पहुंचा जा सके। जी अंकिता, चलिए बिल्कुल नजर बना के रखिएगा। आनंद, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि आज के दिन भी ताबड़तोड़ जनसभाएं होने वाली है। एनडीए और महागठबंधन दोनों की तरफ से दिग्गज नेता हुंकार भरेंगे। माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।